नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। वक्त हो गया है फैशन फास्ट का, यानी कि टीवी के पहले ब्रेकलेस न्यूज बुलेटिन का। तमाम खबरों पर होगी नजर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुजरात से ये बड़ी खबर है। देखिए, सूरत से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक पिकअप वैन ने कई लोगों को टक्कर मार दी और कार को टक्कर मारकर ड्राइवर जो है वो फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला सूरत के 4 रास्ता इलाके का है, जहां गाड़ियों की टक्कर के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। इसी बीच में पिकअप गाड़ी ने लोगों पर हमला करने की कोशिश की। तस्वीरें यहाँ पर देखिए, आपके सामने हैं। पिकअप ने कई लोगों को यहाँ पर टक्कर मार दी। भीड़ को रौंदता हुआ पिकअप जो है वो सीधे गाड़ी को जाकर टक्कर मारता है और फिर वहां से फरार भी हो जाता है, भाग जाता है वहां से। कुछ लोग जो हैं वो इस पूरे हादसे में जख्मी हुए हैं। मामले की जांच अभी फिलहाल की जा रही है। काफी व्यस्त इलाका जो है वो यहाँ पर नजर आता है। लोगों की भीड़ यहाँ पर है और ये पिकअप जो है कई लोगों को रौंदता हुआ वहां से निकल जाता है। ये तस्वीरें जो हैं वो गुजरात के सूरत से सामने आई हैं। कार को भी जोरदार टक्कर लगती है और इस पूरे हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं, ये भी बताया जा रहा है। और अब खबर ओडिशा से, जहां पर एक बार फिर से जंगली हाथी का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें, ओडिशा के रायगढ़ में बस पर हाथी ने अटैक कर दिया। यात्रियों से भरी बस पर जंगली हाथी का हमला सामने आया। हाथी के हमले से बस का शीशा टूट गया। ये देखिए तस्वीरें, गजराज जो हैं वो किस तरह से गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और शीशा तोड़ देते हैं। ये वीडियो सामने आया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे हाथी सीधा बस के विंडशील्ड पर धावा बोल देता है। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। एक शख्स जब भागने लगा तो हाथी फिर उसके पीछे दौड़ने लगता है और ये हाथी इस बस के शीशे को तोड़ देता है। कई लोग हाथी के डर से भागते भी नजर आते हैं आपको। हाथी उनका भी पीछा नहीं छोड़ता है। गनीमत रही कि ड्राइवर बस को तेजी से पीछे की ओर ले गया, वरना कई लोग जख्मी हो सकते थे। और आगे आपको दिखाएंगे बंदूक की नोक पर लूट। उससे पहले सिर्फ 30 सेकंड में देखिए जबलपुर में बीच सड़क पर कार में भीषण आग कैसे लगी। कार से आग की लपटें उठ रही हैं। कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह जल चुका है। लोग पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग ने कार के अगले हिस्से को पूरी तरह से चपेट में ले लिया है। रेनो की ट्रिबर कार में अग्निकांड की तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आई हैं, जहां हाईकोर्ट गेट नंबर 3 के सामने चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। जिस वक्त ये आग लगी, कार में एक पति पत्नी सवार थे। आग लगते ही दोनों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बहरहाल गनीमत ये रही कि कार में सवार दंपति सुरक्षित हैं। और अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से। उज्जैन में बंदूक की नोक पर लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। पेट्रोल पंप से लाखों रुपए लेकर बदमाश जो है वो फरार हो गए। पंप पर तोड़फोड़ करने के बाद कर्मचारियों को वहां पर पीटा भी गया जो वहां पर काम कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उससे साफ पता चल रहा है कि कैसे पहले बाइक से रेकी इन लोगों ने की और उसके बाद अचानक से वहां मौजूद कर्मचारी को डराकर ऑफिस में घुस गए। 5 से 6 नकाबपोश बदमाश ये थे। सभी ने पहले मारपीट की, पैसे लेकर फिर फरार हो गए। और सिर्फ एक पेट्रोल पंप पर नहीं, इन बदमाशों ने 2 पंप्स को लूटा। पुलिस को फिलहाल इन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। तलाश यहां पर की जा रही है। इस पूरे मामले की तफ्तीश तेजी से हो रही है। और अब आपको देखिए 2 सीसीटीवी फुटेज हम यहां पर दिखा रहे हैं। कैसे पहले बड़े शातिराना अंदाज में एक शख्स बाइक से रेकी करता नजर आया, उसके बाद पूरे गैंग ने मिलकर लूटपाट यहां पर की है। ये 2 तस्वीरें यहां पर हैं कैमरे में जो कैद हुई हैं। इसी बाइक से रेकी करते हुए ये बदमाश यहां पर पहुंचा था और फिर एक नहीं बल्कि 2 जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पेट्रोल पंप पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनके साथ जो मारपीट की गई उसकी भी तस्वीरें यहां पर सामने आई हैं। और अब खबर गुजरात से है। गुजरात के मेहसाणा से सावधान करने वाली खबर सामने आई है। गाय के हमले से 5 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। जिस शख्स की हालत गंभीर है वो लगभग 1 किलोमीटर तक जान बचाने के लिए भागा था, लेकिन गाय ने उसका पीछा ही नहीं छोड़ा। इसका सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आया है। देखिए कैसे गाय ने उस पर जानलेवा हमला बोल दिया। लगातार 1 किलोमीटर तक वो भागता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी गाय जो है वो रास्ते में नहीं रुकी और उसको जख्मी यहां पर किया है। ये तस्वीरें देखिए गुजरात से आई हैं। गुजरात के मेहसाणा से दरअसल ये सावधान करने वाली खबरें जो आई हैं। ये देखिए ये शख्स जो आपको भागता हुआ नजर आ रहा है, ये ट्रक के बगल से भी निकल जाता है, सड़क पर दौड़ता हुआ यहाँ पर नजर आता है, लेकिन गाय ने इसका पीछा यहाँ पर नहीं छोड़ा है। 5 से ज्यादा लोग लेकिन इसी बीच में देखिए घायल भी हुए हैं। इलाज उनका यहाँ पर किया जा रहा है। और ये शख्स जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं जो लगातार भागता रहा,
करीब करीब 1 किलोमीटर का लंबा सफर उसने तय कर दिया दौड़ते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो गाय थी वो उसका पीछा यहाँ पर नहीं छोड़ रही थी। और सीसीटीवी फुटेज जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उस पर जानलेवा हमला जब बोल दिया तो किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई थी, ये तस्वीरें गुजरात से यहाँ पर सामने। और ऐसा पहला मामला नहीं है, कई बार इस तरह से देखने को मिलता है जब मवेशी जो सड़कों पर मौजूद होते हैं वो लोगों को निशाने पर ले लेते हैं। गुजरात के मेहसाणा से देखिए एक और तस्वीर जो है, जो अलग अलग सीसीटीवी देखिए अलग अलग जगहों पर लगे हुए थे, उनसे ये तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं, जिसमें ये नजर आता है कि कैसे इस शख्स का पीछा करती हुई ये गाय जो है वो आगे बढ़ती है और ये शख्स गाय की चपेट से बचने की खूब कोशिशें करता है, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ। जो 5 लोग उसे बचाने के लिए आए वो भी गाय के हमले से नहीं बच पाए। ये 2 तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं, एक तरफ 5 लोगों ने गाय को घेरा हुआ है, कोशिश कर रहे थे कि उस शख्स को बचा ले, दूसरी तरफ शख्स चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाय उस पर दोबारा से हमला कर देती है। सीधा निशाने पर है। दरअसल छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 2 सितंबर को राहुल गांधी की सभा के बाद खुले में फेंके गए जो फूड पैकेट्स थे, उसके खाने से काफी संख्या में गायों की मौत हो गई। मामले में नवा रायपुर के ग्रामीणों का आरोप है कि राहुल गांधी की सभा के बाद प्लास्टिक के डिब्बे में फूड पैकेट्स बांटे गए थे और इसे कई लोगों ने खुले में फेंक दिया और इस दूषित भोजन के खाने से गायों की मौत हुई है। मामले में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 20 से ज्यादा गायों की मौत हुई। मामले में बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को जरूर घेरा है। और ये पूरा का पूरा मामला क्या है, जरा आपको वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं। दरअसल नवा रायपुर में 2 सितंबर को राहुल गांधी की सभा जो है वो यहां पर हुई थी और इसके बाद राजीव गांधी युवा मैदान सम्मेलन दरअसल वहां पर आयोजित किया गया था। आपको बताएं ये जो कार्यक्रम था उसमें आए लोगों को खाने के फूड पैकेट्स जो है वो बांटे गए थे और खाना खराब होने के चलते लोगों ने मैदान में ही वो पूरे पैकेट्स जो है उनको फेंक दिया। खुले में पैकेट्स जो है वो फेंके गए और इनको गायों ने खा लिया। खराब खाने से बड़ी तादाद में गायों की मौत इससे हो गई। डॉक्टर्स की टीम मौके पर पहुंची, जांच जो है वो वहां पर की जा रही है और बीजेपी ने दरअसल 30 से ज्यादा गायों की मौत का दावा जो है वो भी यहां पर किया है। घटना की जांच के लिए बीजेपी ने बाकायदा एक समिति का भी गठन कर दिया है जो इस पूरे मामले की जांच यहां पर करेगी। वहां पर भी अभी फिलहाल कमेटी मौजूद है जो इस पूरे मामले को लेकर जांच को आगे बढ़ा रही है। और अब उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर। बरेली के शाहबाद में मुस्लिम परिवार ने हंगामा किया। लड़के के माथे पर जय भोलेनाथ लिखने पर बवाल हुआ है। मुस्लिम रिश्तेदार की हरकत पर परिवार ने हंगामा किया। लड़के के साथ गर्म धातु से शब्द दागने का आरोप है। मानसिक रूप से कमजोर है ये पीड़ित लड़का। परिवार का ये कहना है पीड़ित परिवार ने पुलिस कार्रवाई से इनकार किया है। पीड़ित परिवार का कहना था कि अगर किसी ने इसका गलत प्रचार कर दिया तो माहौल खराब हो सकता है। बरेली पुलिस की ओर से ये कहा गया है कि इस मामले में जांच जब हुई है तो ये पाया गया है कि शादाब खान नाम के व्यक्ति ने अपने ममेरे भाई के माथे पर लगभग 5 दिन पहले मार्कर पेन से धार्मिक शब्द लिख दिए थे। मैं बर्तन झाड़ू करती थी माँ इसकी और इन लोगों ने इस तरीके से उसको करा। और किसने लगा ये शॉपी ने लिखा है, शब नाम के लड़के ने, और गैरिया में मजाक करी। इसने ये लफ्ज़ कहा मजाक करी। ये बताओ क्या नाम है इस बच्चे का? इसको हम सब बाबू कहते हैं, बचपने से इसको बाबू कहते हैं। ये विकलांग है ये? हाँ, ये दिमाग का ऐसी है, शुरू से बचपने से ही ऐसी है। तो देखिए यहाँ पर पीड़िता की मां की ओर से भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्रवाई करने से इनकार है। शिकायत इसलिए नहीं की गई, पहले इस मामले को और ज्यादा इसलिए नहीं उठाया गया था ताकि जो सामाजिक सौहार्द है वो यहाँ पर ना बिगड़े। पुलिस की ओर से कहा गया कि मार्कर से लिख दिया गया था जो हल्का उसके बाद पड़ गया। और अपनी अपकमिंग फिल्म जवान के लिए प्रमोशन में जुटे हैं शाहरुख खान। सोमवार देर रात आंध्र प्रदेश के तिरुपति वो पहुंचे थे और श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचेंगे। अपनी फिल्म जवान की सफलता के लिए भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी से प्रार्थना करेंगे। इससे पहले शाहरुख खान माता वैष्णो देवी मंदिर भी पहुंचे थे। तस्वीरें यहाँ पर हमने आपको दिखाई दी जब वो वहां पहुंचे थे। शाहरुख खान की फिल्म जवान जो है वो 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और शाहरुख खान के फैंस भी उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के एडवांस बुकिंग के आंकड़ों से फिल्म मेकर्स का हौसला काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। सुहाना और नयनतारा ने भी देखिए दर्शन यहाँ पर किए। माता वैष्णो देवी के दरबार में भी शाहरुख खान जो हैं वो पहुंचे थे। 30 अगस्त की ये तस्वीरें जब आप देख रहे हैं, जब वहां पर शाहरुख खान मौजूद थे क्योंकि 7 सितंबर को उनकी फिल्म रिलीज हो रही है जवान।
और ये देखिए, ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने, उनकी मैनेजर जो हैं पूजा, वो यहाँ पर नजर आती है, उनकी बेटी सुहाना वहाँ पर हैं और ये बताया गया कि नयनतारा ने भी वहाँ पर दर्शन किए हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। तिरुपति पहुंचे शाहरुख खान दर्शन पूजन करने के लिए, उनकी तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद देखिए बाहर जो फैंस थे उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए भी वो नजर आ रहे थे। 7 तारीख को ही ये फिल्म रिलीज हो रही है और जिस तरह से एडवांस बुकिंग हो रही है उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें यहाँ पूरी की पूरी टीम को है। और अगली खबर का रुख करते हैं स्टालिन के बेटे के बयान पर, उदयनिधि के बयान पर। इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी ने विवादित बयान से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूं, किसी वर्ग को ठेस पहुंचे ऐसी टिप्पणी ना की जाए। अनेकता में एकता भारत के मूल में है, ये बात उनकी ओर से कही गई। तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म को बीमारी बताते हुए विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर सियासी हंगामा मचा है। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्षी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और उदयनिधि स्टालिन की पार्टी डीएमके भी उसका हिस्सा है। बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां उदयनिधि स्टालिन के बयान पर आखिर खामोश क्यों हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि वो ऐसे विवादित बयान के खिलाफ हैं। India is a secular country, India is a democratic country, and at the same time unity and diversity is our origin. So I respect Sanatana Dharma. We should not involve in any matter which may hurt any section of people. I feel that they have to respect every religion. और उदयनिधि स्टालिन के बयान पर राहुल गांधी की चुप्पी जरूर यहां पर सामने आ रही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल को इस बारे में घेरा है। राहुल फैसला लें, सनातन का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं, ये हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से सवाल जो है वो पूछा गया है, क्योंकि चुप्पी उन्होंने साधी हुई है। किसी तरह का बयान यहाँ पर सामने नहीं आया है। धर्म विशेष को लेकर अगर किसी तरह की और बयानबाजी की जाती तो सबसे पहले जो प्रतिक्रियाएं हैं वो जरूर राहुल गांधी की ओर से आती हैं, लेकिन जब सनातन की बात आती है तो किसी तरह का कोई जवाब नहीं। This is a test for Rahul Gandhi. He has to take a decision that whether he respects Sanatan Dharma or not. It is his test. If he doesn't take any action or he does not snap ties with DMK, then people will believe, and people already believe, now people will confirm that this is a test for Rahul Gandhi. He has to take a decision that whether he respects Sanatan Dharma or not. It is his test. If he doesn't take any action or he does not snap ties with DMK, then people will believe, and people already believe, now people will confirm that these people are anti-Hindu. They do not like Sanatan, they do not like Hindu religion. सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के खा पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। मैं मैडम सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, क्या आपके मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ इतनी घृणा भरी है? और अब आपको हम बताते हैं कि उदयनिधि स्टालिन के बयान का कौन समर्थन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है। विरोध की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार यहां पर विरोध पर उतरी हुई है। टीएमसी की ओर से देखिए यहां पर बयान ममता बनर्जी ने दे दिया। समर्थन की बात करते हैं तो सीपीआई के डी राजा हैं, प्रियांक खड़गे उनके समर्थन में उतर आए, उन्होंने तो बयान तक यहां पर दे दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, वो कर्नाटक में मंत्री हैं। कार्ति चिदंबरम जो हैं वो यहां पर समर्थन में है, जो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। तो यहां पर समर्थन और विरोध की लड़ाई जो है वो यहां पर समझ में आ रहा है। टीचर्स डे पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी का संवाद जो है वो यहां पर आ रहा है, आपको सुनवाते हैं। ये पर प्रकाशित है। आप मान के चलिए, जो ये कभी आपको ये कहता है कि आज मेरे पास टाइम नहीं है,
तो मान के चलिए वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। कभी टाइम की कमी होती ही नहीं जी, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि हम अपना टाइम कहां गंवा रहे हैं, हमें पता ही नहीं। अब तय करना है कि हमें समय वेस्ट करना है कि समय इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपको सामान्य जीवन में देखा होगा, काम करने की कभी थकान नहीं होती जी, काम न करने की थकान होती है। मैं मन से मानता हूं टीचर देश के लिए सर्वाधिक देश को बनाने में योगदान देने वाला ऐसा काम आपके पास है। आप देश बदल सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं, आप सदी बदल सकते हैं। ये सामर्थ्य आपके अंदर होता है। परमात्मा आपको शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, शिक्षकों से मुलाकात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर की तो उनका हौसला बढ़ाते हुए, उत्साह बढ़ाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। आपने देखा है यहाँ पर कि जब छात्रों के यहाँ पर एग्जाम होते हैं, कैसे उनको मानसिक तौर पर और ज़्यादा सशक्त करते हुए प्रधानमंत्री अपनी बातों से यहाँ पर नजर आते हैं। और वो शिक्षक जो एक छात्र का, एक बच्चे का पूरा भविष्य जो है उसको संवारते हैं, सजाते हैं, उनके आगे की राह को आसान करते हैं, उनसे जब संवाद कर रहे थे तब किस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी थी, उनसे जब बातचीत उन्होंने की तो उनका उत्साह बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहां पर नजर आए। और अब खबर दिल्ली में होने जा रही G20 बैठक की तैयारियों से जुड़ी हुई है। दिल्ली में G20 बैठक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। होटल ललित में स्पेशल प्रेसिडेंशियल स्वीट जो है वो बुक्ड हैं। G20 बैठक में ग्लोबल लीडर्स जो हैं वो वहां पर आकर ठहरेंगे। प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए हैं। पूरी की पूरी तैयारियां जो हैं देखिए वो यहां पर कर ली गई हैं। अलग अलग होटल्स बुक किए गए हैं तमाम जो प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं उनके लिए। और बात होटल ललित की जाती है तो वहां पर भी तैयारियां अभी फिलहाल G20 को लेकर पूरी हो चुकी हैं। प्रेसिडेंशियल स्वीट्स जो हैं वो बुक किए गए हैं। G20 में बैठक जो होनी है उसके जो ग्लोबल लीडर्स पहुंचेंगे उसके लिए इन स्यूट्स को बुक किया गया है। बुलेट प्रूफ शीशे जो हैं वो बाकायदा यहां पर लगाए गए हैं। पूरी तरह से तैयारियां जो हैं देखिए मुकम्मल कर ली गई हैं। बेडरूम दैट इज क्वाइट बहुत ही स्पेशियस है और हर चीज को नीड में और ध्यान में रख के ही पूरा एरिया सेटअप किया गया है। बिग बेड, couch with the table, a work desk and a bigger washroom here which is here. So हर चीज को ध्यान रखते हुए हमने ये करा है। Plus the plus point of this thing is it has a view. यहाँ सामने आप देख सकते हैं जैसे कि that is the Bharat Mandapam where the event is going to happen. So this is the key thing of the room. बिल्कुल, तो ये जो प्रेसिडेंशियल सूट रूम है जहां पे जो डिग्निटरीज हैं वो रुकेंगे और यहाँ पे जो तमाम सुविधाएं हैं वो यहाँ पे, चाहे टेलीफोन की बात करें या फिर जो पैड्स भी अगर हम यहाँ पे सृष्टि देखें तो वो G20 के साइन की आप लोगों ने जी पूरी ब्रांडिंग G20 को नजर में रख के ही ध्यान में रख के ही हमने पूरी ब्रांडिंग करी है। सो हर चीज में अगर आप देखेंगे हमारे कोस्टर्स, नोटपैड, हर चीज पे G20 की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। साइन लैंग्वेज। सो ये नमस्कार करते हुए आप सभी लोगों को ललित में आमंत्रित कर रहे हैं और ये साइन लैंग्वेज में बोल रहे हैं वेलकम टू द ललित। सो दिस इज द ब्यूटी एट द ललित एंड द सेलिब्रेशन ऑफ प्योर लव एवरी डे हियर। तो क्या ये बिल्कुल अलग वेलकम है, कहीं और देखने को ये वेलकम नहीं मिलेगा? देखिए, अगर आप हमारे नजरिए से देखेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके का काम हम अलग अलग समाज के लोगों के साथ कर रहे हैं ये बहुत ही यूनिक काम है और हमारी टीम अलग अलग वर्गों, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, और सभी कम्युनिटीज से मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमारी जो पॉलिसीज है, जो रीजनेबल अकोमोडेशंस काम में लाई गई हैं, वो सब यूनिक तरीके से हम लोगों ने ओवर द टाइम डेवलप की हैं। G20 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जहां जहां पे आयोजन होना है उन आयोजन स्थलों को भी चिन्हित कर लिया गया है। होटल्स भी काफी ज्यादा जो है तैयारियों में जुट गए हैं। कुछ ही दिन बचे हैं। ललित होटल में मौजूद हैं विजय भल्ला जी, हमारे साथ हैं, सीनियर मैनेजर हैं यहाँ के। क्या क्या तैयारियां हैं और प्रेसिडेंशियल जो सूट है उसके अंदर क्या क्या चीजें रखी गई हैं? जब बाहर से गेस्ट आएंगे, अलग अलग राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उनका स्वागत कैसे किया जाएगा?
उनसे हम बात करते हैं। सर, पहले तो कैसे आप स्वागत करेंगे, क्योंकि ललित की अलग एक परंपरा रही है और होटल का इतना बड़ा नाम है, लेगेसी और भारत जुड़ा हुआ है इससे, कैसे स्वागत करेंगे? जैसे आपने कहा, होटल की एक परंपरा है। हम उस परंपरा को कंटिन्यू करते हुए जो वेलकम करेंगे वो इंडियन वेलकम करेंगे। हम लोग, हमारा जो वेलकम होगा वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से होगा और आरती टिक्का किया जाएगा हर गेस्ट का, हर डेलीगेट का। हर गेस्ट को एक वैजयंती माला पहनाई जाएगी जो एक काफ़ी ऑस्पिशियस होती है हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए। वो हम करेंगे हर गेस्ट के लिए। प्लस एक हमारा जो एक यूनिक वेलकम है जो हमारी DEI टीम, डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी की टीम करती है, जो एक्चुअली कहीं और नहीं होता है। वो हमारी टीम which comprise of people with hearing, speech, autism, trans, LGBT community, उनकी तरफ से साइन लैंग्वेज में वेलकम किया जाएगा। और अब खबर मध्य प्रदेश से है। आज MP दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। मंडला और जयपुर में चुनावी रैली करेंगे शाह। दोनों शहरों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी और इस दौरान हरी झंडी भी दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है। ये यात्राएं प्रदेश की 203 विधानसभा से होकर गुजरेगी। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा के तहत बीजेपी मध्य प्रदेश की जनता में डबल इंजन की सरकार यानी कि शिवराज सरकार और मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएगी। तो आज क्योंकि MP दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ऐसे में मंडला और जयपुर में चुनावी रैली शाह करेंगे। 5 अलग अलग स्थानों से ऐसी 5 यात्राएं और पूरे मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं को हम कवर करेंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ राजराजेश्वरी मंदिर में प्रार्थना करने के साथ अमित शाह जी यहाँ पर सभा के बाद इस यात्रा को हरी झंडी दिखा करके वो रवाना करेंगे। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। जनता को किस तरीके से साधना है और क्या क्या काम अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, क्या विकास के काम किए हैं, ये बताने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। और इसी यात्रा को हरी झंडी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाएंगे, क्योंकि 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। और इस दौरान देखिए किस तरीके से तैयारियां वहां पर की गई हैं, जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियां किस तरीके से की गई, इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ भी सकते हैं। और ऐसे में कोशिश पूरी होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, सरकार की, कि जनता के बीच ये मैसेज जाए कि अभी तक कितना काम सरकार की तरफ से किया गया है और किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, क्या रोड मैप मध्य प्रदेश की जनता के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पास है, किस तरीके का भविष्य वो देखते हैं। और वो जो वादे सरकार की तरफ से जनता से किया गया था, उन वादों को पूरा किया गया है। तो जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी गृह मंत्री अमित शाह दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं।